सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। भाई बहन, प्रेम जीवन में आवे ना। हाँ, आजकल मैं कल जब गुजरा ना तो मुझसे किसी माई ने पूछा था, सरलता का साधन क्या है परमात्मा को पाने का। मेरी व्यासपीठ से अगर पूछो तो केवल प्रेम है जो हमें सरलता से हरि से संबंध बनाता है। सरलता से मैं आपको कितने प्रमाण दूं मेरे भाई बहन। हाँ, बाबा सूरदास जी ने इस पद को लिखा है। एक बार ये पद बाबा सूर ने कब लिखा, एक बार बाबा सूर ब्रज में रहते थे ना। एक दिन सूरदास जी भगवान की आरती में जा रहे थे शाम को, और आज थोड़ा ये विलंब हो गए तो इनके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो, तुम दो, इनके मन में आया कहीं ऐसा ना हो कि उधर भगवान की आरती हो जाए और मैं लेट हो जाऊं। तो बाबा सूरदास जी पैदल जा रहे थे और जिस रास्ते से रोजीना जाते थे ना, आज वो रास्ता छोड़कर वो जंगल में दूसरा रास्ता ले लिए। हाँ, और वो रास्ता घना घोर जंगल में एक सूखे कुआं की ओर जा रहा था। मेरे भाई बहन, जैसे ही सूरदास जी उस कुआं के पास पहुंचे और उनका पैर कुआं के अंदर जाने ही वाला था कि मेरे भगवान गोविंद छोटे से बालक बनकर गए और बाबा का हाथ पकड़ के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिए। मैं एक निवेदन करूं ना, अगर आप परमात्मा के मार्ग में चलते हो, हरि पर प्रीत है, तो हर क्षण परमात्मा आपका रक्षक बन के आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा हमेशा। बाबा सूरदास जी का हाथ पकड़ा भगवान और रास्ते में पकड़ करके लाए। अच्छा, जो ये ब्लाइंड होते हैं ना, इनको स्पर्श का ज्ञान बहुत बड़ा होता है। सूरदास जी महाराज का कौन सा हाथ भगवान ने पकड़ा? जिस हाथ में उन्होंने डंडा पकड़ रखा था, उसी हाथ को भगवान ने पकड़ा। सूरदास जी के हाथ में जैसे ही भगवान का हाथ आया ना, सूरदास जी मन में सोचते हैं, इतना कोमल हाथ पहले कभी स्पर्श करने को मिला नहीं, ये किसका है? और जैसे ही दूसरे हाथ से भगवान का हाथ पकड़ना चाहा बाबा ने, कि भगवान हाथ छुड़ा करके भाग गए। और जैसे ही हाथ छुड़ा करके भागे ना, तो सूरदास जी कहते हैं, बाह छुड़ा कर जात हो, निबल जाने अति मोह, हृदय देश से जाओ तो मर्द कहूं मैं तो। सूरदास जी ने कहा कि अगर हृदय शक्ति है तो मेरे हृदय से जाकर के देखो, बाहर तो भाग जाओगे पर मेरे मन से आप नहीं भागने पाओगे। हाँ, और तभी मेरे सूरदास जी ने ये पद लिख दिया, प्रेम के बसे अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बसे
और तालियां भी बजाओ, गाओ भी, और दो चार लोग खड़े होकर, हाँ आगे आओ भैया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई भैया, प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो। मेरे भैया, भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर को गए ना, दुर्योधन ने कहा महाराज भवन में राज भोजन तैयार है, भवन में चलो। लेकिन कृष्ण ने दुर्योधन के राज्य भवन का सत्कार त्याग दिया, नहीं गए। हाँ? पितामह भीष्म ने कहा आप मेरी कुटिया में चलो गोविंदु, वहां भोजन करो। कृष्ण ने कहा नहीं बाबा, बेशक आप मेरा भजन करते हो, लेकिन तुम्हारे सामने किसी अबला का चीरहरण हुआ और तुम देखते रह गए, इसलिए कृष्ण तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेगा, कृष्ण ने कहा। और ना जाने कौन सा दरवाजा खुला रहा, मेरे कृष्ण रथ में बैठे और सारथी को कहते हैं मेरा रथ ले जाकर गंगा के किनारे खड़ा करो, जहां पर मेरा विदुर बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, सागे विदुर घर खाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे करतल बजा करके गाओ। हाँ प्रेम सगाई भैया, प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और मेरे भाई बहन, भगवान केवल प्रेम का ही तो भूखा है ना। हाँ, हमारे हाथ में कितने
अच्छे पदार्थ हो, वो पदार्थ परमात्मा को प्रिय नहीं है। तेरे हृदय में प्रेम कितना है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले उसको जान निहारा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी कहते हैं, एक बात कहूं ना, भगवान जब विदुर के घर में गए थे, विदुर जी घर में नहीं थे, राज्य से उन्हें निकाल दिया गया था। गंगा के किनारे झोपड़ी बना करके रहते थे साहब। और जो विदुर जी की पत्नी थी ना, वो अकेली थी जब कृष्ण गए। मैं अपने परमात्मा के प्रेम की चर्चा कर रहा हूं। हाँ, जब मेरे गोविंद विदुर के कुटिया में गए, विदुर नहीं थे, उनकी पत्नी अकेले थी। और साधु तो कहते हैं, राज्य से निकालने के बाद कुछ धन भी नहीं विदुर को दिया गया था। उनकी पत्नी के पास केवल एक वस्त्र था, एक ही साड़ी थी। हाँ? जब मेरे गोविंद पहुंचे ना, तो वो स्नान कर रही थी। आधी साड़ी उन्होंने पानी में डुबा रखा था, आधा शरीर में डाल रखा था। और मेरे गोविंद गए, आवाज लगाते हैं, बुआ तेरा कृष्ण आ गया। और जैसे ही आवाज लगाया, बुआ कृष्ण आया है, माँ विदुरानी जिस स्थिति में थी उसी अवस्था में भाग पड़ी बाहर, गोविंद आया है। मैं एक प्रार्थना करूं मेरे माई बाप, बिगर वस्त्र के मां भागी है, कृष्ण आए हैं। और मैं निवेदन करूं, परमात्मा को देख कर या परमात्मा के प्रेम में अगर हमें हमारे वस्त्र या हमारा शरीर याद रहे, तो समझना अभी प्रेम आया ही नहीं है। हाँ? प्रेम कोई साधारण नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा, मेरी बुआ ऐसे ही बाहर निकल पड़ी, कन्हैया के शरीर में पीतांबर था, मेरे कृष्ण दौड़े हैं और विदुरानी जी को अपना वस्त्र ओढ़ा देते हैं, ढक देते हैं। हाँ? कृष्ण के लिए जो कोई कुछ त्याग करे, साधु कहते हैं, आप सब जानते हैं, विदुरानी को कुछ मिला नहीं तो 2-3 केले पड़े थे ना, माँ ने प्रेम में विह्वल होकर के छिलके गोविंद को खिला दिया और गिरी बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं 2 घटनाएं बताऊं आपको, कृष्ण अवतार की ये घटना और राम अवतार की सबरी के यहाँ की घटना। हाँ? भगवान कृष्ण जीवन भर विदुरानी के वो छिलकों का स्वाद नहीं भूलते। और राम जब अयोध्या वन यात्रा से लौट कर आए और कौशल्या जब भोजन कराती है, तो कौशल्या माता पूछती है, बेटा भोजन कैसा बना है? तो राम माँ कौशल्या से कहते थे, माँ बहुत अच्छा प्रसाद बनाया है, लेकिन जो स्वाद सबरी के बेर में था, वो स्वाद अयोध्या के राज भोगों में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे माई बाप, संसार के पदार्थों में रस भरा होता है, पर भक्ति के पदार्थ में सुरस भरा होता है। और जब सुरस मिलने लगे तो रस की कामना रह ही नहीं जाती। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं,
खड़े हो, 2 3 4 लोग। हाँ, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, सागे विदुर धर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। सूरकूर कछुलायक नाही, सूरक्रूर गहिलायक नाही, सूरकूर एहि लायक नाही, सूरक्रूर गहिलायक नाही, कहाँ लग करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल दे तालियां। जय सिया राम। जय हो। सूरकूर कछुलायक नाही, सूरकूर एहि लायक नाही, कहाँ लगे करूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम जीवन में आवे, श्री कागभूषण जी महाराज कहते हैं, गरुड़ों, मां कौशल्या ने भगवान से कहा, राम अब तू ही आ और मैं प्रार्थना करूं। भगवान को हम नहीं पकड़ सकते। प्रेम के द्वारा जब किसी प्रेमी की वेदना आवाज देती है, हरि तू मेरा है, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, ना मेरे ज्ञान में ना मेरे विवेक में मैं तुझे पकड़ूं। जब कोई ऐसी प्रार्थना प्रेम के द्वारा करे तो वो परमात्मा जो बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में नहीं आता, एक प्रेमी के पास भागता हुआ चला आता है। कितने प्रमाण दूं मैं आपको।
प्रेम के द्वारा।